वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और ये वीडियो बेसिकली सिंगल्स के लिए होने वाली है। हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, आपका नेक्स्ट लवर कौन होने वाला है। ओके, सो बिकॉज मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं सिंगल्स के लिए भी वीडियोस बनाऊं, तो हालांकि मैं बनाती हूं, तो लीजिए आप लोग के लिए हाजिर है सिंगल्स के लिए। तो हम देखेंगे कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, कौन होने वाला है आपका नेक्स्ट लवर। तो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपका नेम DGCJAMPORTXV या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपका नेम BHFIEKLNQSUWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में, कौन से पाइल में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपका नेम DGCJAMPORTXV या Y से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके नेक्स्ट लवर कौन होने वाले हैं, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, एक्सेट्रा। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ये ज़्यादा सिंगल्स के लिए है। ओके, चलिए देख लेते हैं अब। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड बाकी डिटेल्स के लिए गाइस आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी। 3 ऑफ wands, हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है डेथ। साइंस जो यहाँ पर है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, टॉरस, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी साइंस बताऊंगी गाइस। तो पहले देखते हैं कि आपके नेक्स्ट लवर कौन होने वाले हैं। ओके, सो आपके जो भी नेक्स्ट लवर होने वाले हैं वो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा लाइफ में स्टेबल होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग ये इंसान होंगे, चाहे ये गर्ल होंगे या बॉय होंगे, मेल या फीमेल जो भी ये होंगे, बहुत ज़्यादा ही इंसान केयरिंग होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ज़्यादा अपने फीलिंग्स को बताना प्रेफर नहीं करते होंगे। हालांकि दिल में इनके बहुत सारे बातें रहती होंगी, इमोशनली होंगे, सेंसिटिव भी होंगे अंदर से, लेकिन बाहर से ये कभी भी शो नहीं करेंगे। ये अपने मुंह से जता नहीं पाएंगे कि कितना प्यार ये आपसे करते हैं, बट बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करेंगे, ट्रू लवर ये आपके होंगे। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, डेफिनेटली अपनी चीज़ों को ये बहुत जल्दी बताना प्रेफर नहीं करते होंगे, बट ये इंसान जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, ठीक है। पॉजिटिव भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन प्रोटेक्टिव ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है इन अ हेल्दी वे, कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहेंगे, आपकी हमेशा केयर करेंगे, आपकी हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कहाँ आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप ठीक तो हो कि नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव वाइब्स मुझे आ रही है। ओके, बट ये जो है अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आपसे मिलने के बाद हो सकता है ये तुरंत फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करे, या फिर ये रिलेशनशिप में भी आपके साथ रहेंगे तो ये बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होंगे हर एक बात को लेकर, या फिर ज़्यादा आपको बोलेंगे नहीं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। हो सकता है कि आपको सुनने की आदत हो, लेकिन ये इंसान ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक है। बट लाइफ में बहुत स्टेबल होंगे ये इंसान, जो भी होंगे दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री,
या फिर दूसरे स्टेट से होने के बहुत हायर चांसेस हैं। आप अभी जहाँ पर रह रहे हो उस जगह से ये इंसान नहीं होंगे। लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में डेफिनेटली रहेगा। आप दोनों या तो ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे या फिर ऑनलाइन मिलोगे, ठीक है। लेकिन आप दोनों की जो जगह है रहने की वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये दूर से डेफिनेटली होंगे, या तो ऑनलाइन मिलोगे या ट्रैवल करके जाओगे तब आप लोग मिलोगे। एंड डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर रहेगा। ये इंसान किसी तरह के एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन या फिर किसी सिविल सर्विसेज या फिर किसी भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे, चाहे ये जॉब हो या बिजनेस हो। कुछ ना कुछ ये लाइफ पे करते हो। बहुत डिटरमाइंड ये इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक ये इंसान होंगे, ठीक है। और लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल ये इंसान होंगे। डेथ कार्ड है यहाँ पर। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में आप इस पर्सन से मिलोगे। जब आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे होंगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे, और इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ भी कहीं ना कहीं बदलेगी। ये पर्सन के प्रेजेंस से ही आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे एंड बहुत सारी न्यू चीज़ों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, ओके। और ये मुझे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस के वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। आपने जैसा मैनिफेस्ट किया है वैसे ही इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। परफेक्शन, ओके। जॉय। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एक्सपेंशन, ओके। सो ये जो भी इंसान होंगे परफेक्शनिस्ट होंगे। इनको हर एक काम में परफेक्शन चाहिए। विदाउट परफेक्शंस ये कुछ भी काम को नहीं करते होंगे, ओके। तो थोड़ी सी हो सकता है कि आपको थोड़े से थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो जाओ, इस पर्सन से मिलो, या फिर हो सकता है आपकी एनर्जी थोड़ी अलग रहे, इनकी अलग रहे, बिकॉज ये इंसान परफेक्शंस पे विश्वास रखते हैं, ओके। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो भी काम को करते होंगे परफेक्शंस के साथ करते होंगे, भले ही इनको कितना भी टाइम लगे, ठीक है। भले ही इनको कितना भी मेहनत करना पड़े, अगर वो चीज़ परफेक्ट नहीं होगी उस चीज़ पे ये इंसान जो है वर्क करते जाएंगे। सो मुझे दिख रहा है ये पर्सन ऐसे किस्म के पर्सन होंगे जिनकी पर्सपेक्टिव बहुत दूर दूर तक की होगी, हमेशा बिगर पिक्चर की तरफ देखते होंगे, और इनको चाहे अपना लव लाइफ हो, करियर हो, हर एक चीज़ में इनको परफेक्शन चाहिए। आप इनके जब किसी काम को भी देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये इंसान एक बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशंस अपने करते होंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ में ये परफेक्शंस ढूंढते होंगे। हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट इस पर्सन की जो काम है, इनका जो करियर है, इनकी जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को परफेक्ट रखने की कोशिश करते होंगे, ओके। जॉय। मुझे दिख रहा है कि जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे या तो आपको बहुत ज़्यादा रेड फ्रूट्स दिखेंगे या फिर सनफ्लावर्स दिखेंगे। बहुत ज़्यादा सनफ्लावर्स आपको पिक्चर्स में, रियलिटी में सनफ्लावर्स, रेड फ्रूट्स दिखने के चांसेस हैं, ड्रीम्स में, ठीक है। या फिर कहीं आप जा रहे हो वहाँ पर, तो जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में एंट्री करने ही वाले होंगे तब आपको ये बहुत ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा जॉयफुल होंगे, हैप्पी होंगे, ठीक है। एक होपफुल इंसान होंगे। ये कभी भी होप्स नहीं खोते होंगे, चाहे इनके लाइफ में कुछ भी हो जाए, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा इंजॉय करना इनको पसंद होगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे ये इंसान जो भी होंगे। एक्सपेंशन है यहाँ पर। सो ये इंसान जो भी है अपने चीज़ों को एक्सपैंड करना जानते होंगे। हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। हो सकता है किसी तरह के स्पिरिचुअलिटी में ये हो, लेकिन ये हमेशा विश्वास रखते हैं कि अगर ये किसी काम को करे, किसी चीज़ को करे तो उसको बढ़ाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सीरियस पर्सन होंगे। अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो ये चाहेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो लाइफ में आगे बढ़े, आप दोनों की मैरिज हो, आप दोनों के बच्चे हों और एक्सपैंड होता रहे, ठीक है। तो हमेशा जो है ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक तो है ही, साथ में जो है ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ काम ये करते हैं, ठीक है। या फिर एटलीस्ट इनको इन सारी चीज़ों पे विश्वास है। और ये इंसान जो है एक्सपैंड करना चाहते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। तो जब ये आपके साथ भी आएंगे तब ये चाहेंगे कि आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा करो लाइफ में, आप दोनों मिलकर कुछ अचीव करो, आप दोनों जो है कुछ मिलकर जो है कुछ करो सोसाइटी के लिए, यूनिवर्स के लिए, ओके। तो ऐसे इनकी एनर्जी रहने वाली है। सो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा हम देखते हैं। ओके, ऑल टाइड अप, नंबर 23, एंजाइटी, नंबर 18,
ओके, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इन यांग। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास इनडिसीशन। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी एक दूसरे के साथ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाली है। हालांकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है नंबर 22 है, तो कुछ लोग हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम, आपके नेक्स्ट लवर बने, आपके सोलमेट बने, या फिर आप दोनों यिंग यांग की एनर्जी में रहो, मतलब कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो बट आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच बनो, ठीक है। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में मुझे दिख रहा है कि डिफरेंसेस होने की वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, इनसिक्योर रह सकते हो एक दूसरे को लेकर। डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है जिसकी वजह से जो है आप लोग हमेशा एक दूसरे को लेकर टेंस रहोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, ठीक है। बार बार मिल नहीं पाओगे, टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे ज़्यादातर। लेकिन आप दोनों के रिलेशनशिप में आप दोनों को पता होगा कि आप दोनों का फ्यूचर क्या है, और आप दोनों की सोल आप दोनों को पहचान लेगी, आप दोनों की सोल आप दोनों को कह लेगी। और चाहे जितना भी टेंशन रहे, ओवर थिंकिंग रहे, लेकिन फिर भी जो है आप दोनों की सोल आप दोनों को कनेक्टेड रखेगी एक दूसरे से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में बैलेंस लाओगे, बैलेंस रहेगा रिलेशनशिप में, बट कुछ इनसिक्योरिटी, डाउट्स, फियर्स, ओवर थिंकिंग, ये सब भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में रहेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, आप दोनों की जो है बैलेंस, स्टेबिलिटी लाइफ में बढ़ती रहेगी। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे आपके रिलेशनशिप में। आप दोनों की रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा स्मूथ या इजी या फिर बहुत ज़्यादा लविंग नहीं होने वाली है। ऑब्स्टेकल्स, उतार चढ़ाव आएंगे, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप लोग कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग, आपका ट्विन फ्लेम आपका नेक्स्ट लवर बने, तो उसमें तो आपको डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर सोलमेट भी है तब भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का इशू है, बिकॉज मुझे दिख रहा है आप दोनों की सोल्स कनेक्टेड रहेगी, प्यार बहुत रहेगा, लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ आए आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर है 4 ऑफ क्लब्स, ओके, 4 ऑफ क्लब्स है यहाँ पर, ठीक है। 11 यहाँ पर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके नेक्स्ट लवर के साथ आपकी मैरिज होने के बहुत हायर चांसेस हैं। ये आपके ट्विन फ्लेम होने के बहुत हायर चांसेस हैं। इनके साथ आपकी डेफिनेटली मैरिज होगी, चाहे जो भी हो। नेक्स्ट लवर के साथ आपकी मैरिज होने के बहुत हायर चांसेस हैं। यही आपके काउंटर पार्ट होने के चांसेस हैं, सोलमेट होने के चांसेस हैं। इनके साथ आप लाइफ में स्टेबल फील कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा चाहे कितना भी उतार चढ़ाव आए, अगर ये पर्सन आपके साथ है तो आप हर एक चीज़ को पार कर सकते हो, ओके। हमारे पास है 6 ऑफ डायमंड्स। डेफिनेटली बैलेंस होगा। हो सकता है ये पर्सन सोशल वर्कर हो सकता है आप दोनों मिलकर सोसाइटी की मदद करो, लोगों की मदद करो जिनको ज़रूरत है, ओके। एंड ये पर्सन भी हो सकता है कि डेफिनेटली सोशल वर्कर हैं एंड ये आपको भी इंक्लूड करे अपने काम में। 10 ऑफ हार्ट्स, डेफिनेटली बहुत हैप्पी लाइफ आप दोनों की रहेगी। हो सकता है जैसे मैंने कहा मैरिज तो आपकी होगी ही, मुझे बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी इस पर्सन के साथ मैरिज होगी एंड आपके बच्चे होंगे, आप दोनों का एक घर रहेगा, आप दोनों इंजॉय करोगे लाइफ को। बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी आप दोनों का रहेगा। बहुत ज़्यादा पैशनेट आप रहोगे एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहोगे, जिसकी वजह से ही आप दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस कर पाओगे तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर आपका इनके साथ है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आने के चांसेस हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहे हैं कि ये आपके डेस्टिन पार्टनर होने के चांसेस हैं, आपके नेक्स्ट लवर जो भी होंगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 10 ऑफ डायमंड्स। अगेन फैमिली, स्टेबिलिटी, ठीक है, शादी का कार्ड है, ठीक है। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली बस शादी ही नज़र आ रही है कि आपकी इनके साथ मैरिज होने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो रेडी हो जाइए, आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आने वाले हैं बहुत जल्द। हो सकता है प्रेजेंट में मौजूद भी हो, ओके, बट हो सकता है उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं किया है या फिर आपने नहीं किया है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में ये इंसान आपके लाइफ में है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग दोनों एक दूसरे को लेकर अनश्योर हो, इनसिक्योर हो, डाउट में हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों को रियलाइज़ होगा आगे आने वाले टाइम में। कुछ लोगों के लिए ये ब्रांड न्यू इंसान है, फ्यूचर में आप दोनों मिलोगे एंड डेफिनेटली ये आपके लाइफ पार्टनर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 4 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 333 दिख रहा है। तो हो सकता है एंजेलिक नंबर्स आपको बहुत दिखे, सनफ्लावर्स, रेड फ्रूट्स आपको बहुत दिखे जब ये इस पर्सन के साथ आपकी यूनियन हो, ओके। सो अब जो है हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपको अब क्या करना चाहिए। हालांकि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स रहेंगे, लेकिन एक बार अगर आपकी शादी हो गई उसके बाद जो है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है। बहुत हैप्पीनेस, अबंडेंस, आप दोनों बहुत ग्रो करोगे साथ में। आप दोनों के जो बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हालांकि सबके लिए होते हैं, लेकिन आप दोनों का क्योंकि मुझे कुछ डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है तो जो भी होगा बहुत इंटेंस होगा हर एक चीज़, ओके। बहुत जल्दी फर्टिलिटी के चांसेस हैं, ओके, आपकी।
मैरिज से पहले भी या मैरिज के बाद भी बहुत जल्दी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि पैशन एंड इमोशंस का एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है, ओपन कम्युनिकेशन, गेट अवेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड टू बी हर्ड। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है डेफिनेटली ये पर्सन प्रेजेंट में है, लेकिन इन्होंने आपके साथ चीज़ों को शेयर नहीं करी है या फिर आप दोनों की बातचीत नहीं होती है। तो ये इंसान खुद कम्युनिकेशन आपके साथ करेंगे। अगर फ्यूचर में भी आप दोनों मिलोगे तो ये इंसान खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपसे बात करेंगे। और अगर आपके दिल में कोई बोझ है किसी पर्सन को लेकर तो उसे आप रिलीज़ कीजिए। अगर आपको लग रहा है किसी के साथ कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है तो उस कम्युनिकेशन को आप करिए अच्छे तरीके से, ओके। तो किसी भी तरह का बोझ आप ना रखें। अगर आपका प्रेजेंट में कोई इंसान भी है जिनके लिए आप फील करते हो तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, नहीं तो मुझे दिख रहा है कि प्रेजेंट में अगर कोई मौजूद है, अगर सही में आपके ये डिवाइन पार्टनर हैं तो डेफिनेटली ये खुद से आकर आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होगी। कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड से आप लोग हो सकते हो, ठीक है, और आपके जो पार्टनर है वो मेडिकल फील्ड से भी डॉक्टर, सर्जन, नर्स एक्सेट्रा हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशन में मैंने पहले बताया था। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने पाइल 2 या फिर आपका नेम BHFIEKLNQSUWZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसा होने वाला है, किसके साथ होने वाला है, कौन होने वाला है आपके नेक्स्ट लेवल। ये वीडियो बेसिकली सिंगल्स के लिए है। सो गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइज, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो, ओके। सो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट लेवल कौन होंगे, एक्सेट्रा। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें गाइज, वहाँ पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सो लेट्स सी। हमारे पास था हेरोफेंट। मैं साइंस भी आप लोगों को बताऊंगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग अर्थ साइन। बॉटम ऑफ द डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और भी कार्ड्स आएंगे तो मैं आपको और भी बताऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइएगा और बाकी के साइंस में भी आपको आगे बताऊँगी। सो आपके नेक्स्ट लेवल कौन होंगे, आपके नेक्स्ट लेवल जो भी होंगे बहुत ज़्यादा हायर पोजीशन पे ये इंसान होंगे, ठीक है। लाइफ में ऑलरेडी स्टेबल सक्सेसफुली होंगे, हो सकता है इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हों, किसी तरह के हो सकता है ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर जो भी ये वर्क करते हो ये लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरह के सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, पब्लिक फिगर होने के चांसेस हैं, बट बहुत हायर पोजीशन पे ये इंसान होंगे। जो भी होंगे इनको आप वर्क के थ्रू मिल सकते हो, या आपके सीनियर, आपके बॉस वगैरह भी होने के चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में इनसे मिलो, आप ठीक है सेमिनार वगैरह में जाओ तब आप इनसे मिलो, कुछ चांसेस यहाँ पर है, ठीक है। वर्क रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड जगह में आप जब जाओगे तब आप इस पर्सन से मिलोगे, ठीक है। डेफिनेटली ये आपके वर्क रिलेटेड कुछ ना कुछ ये होंगे और ये आपसे हायर पोजीशन पे रहेंगे या वाइस वर्सा हो सकता है, पर जो भी है डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में रहेगी। लेकिन आप लोग स्टडी के सिलसिले में, काम के सिलसिले में जाओगे, किसी तरह के सोशल वर्क में जहाँ पे लोगों को मदद किया जा रहा है, जहाँ पे लोगों को समझाया जा रहा है, सही रास्ता दिखाया जा रहा है, डायरेक्शंस दिखाए जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों की मुलाकात होगी। तो ऐसे किसी तरह के सिचुएशन में आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। या फिर आप किसी से सजेशंस मांगने जा रहे हो, आप किसी थेरापिस्ट के पास जा रहे हो, ठीक है, आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, तब आपकी मुलाकात इनसे हो सकती है, ठीक है। या फिर यही इंसान हो सकते हैं जो आपकी मदद करें, देन आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो।
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फैमिली के थ्रू भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, फैमिली के थ्रू अरेंज मैरिज प्रपोजल आ सकता है, आप इस पर्सन को फिर मिल सकते हो, फिर डेट कर सकते हो, देन आप दोनों की शादी वगैरह हो सकती है। पर ये जो भी इंसान होंगे बहुत ज़्यादा विजडम होगा इनके पास, बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, बहुत ज़्यादा डिग्रीज होने के चांसेस हैं। बट हाँ, ये जो इंसान है सीक्रेटिव होंगे, जल्दी से अपनी रियलिटी को, अपने इनर सेल्फ को लोगों के सामने नहीं लाते होंगे। इनके दो पर्सनैलिटीज़ होंगे, ठीक है, अंदर से ये कुछ और होंगे और लोगों के सामने कुछ और शो करते होंगे, क्योंकि इनकी इमेज बहुत ज़्यादा हाई होगी सोसाइटी में। तो ये अपना एक जो अपीयरेंस है मेंटेन करते होंगे। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है गिवर की तरह होंगे, हमेशा लोगों को सपोर्ट करना, लोगों की हेल्प करना, खुद के पहले दूसरों को ये रखते होंगे, ठीक है, बिल्कुल भी सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होंगे, ठीक है, हमेशा मदद के लिए इनके जो हाथ है हमेशा खड़े रहते होंगे, ठीक है, कि कब मदद करना है मुझे। इक्वालिटी पे ये इंसान विश्वास रखते होंगे, टीम वर्क में इंसान विश्वास रखते हैं। कुछ लोगों के लिए इंसान लीडर भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये बहुत सारे लोगों को लेके चलते हों, सबको ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हों, सबको मदद करते हों, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सबको इक्वल मानते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अचीव्ड इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान होंगे, लेकिन इनमें ज़्यादातर ईगो वगैरह नहीं रहेगा। ये सबको इक्वल नज़रों से ही देखते होंगे, ठीक है, और ये जो है सबको एज ए ह्यूमन बीइंग सबको रिस्पेक्ट करते होंगे। तो बहुत अच्छे इंसान ये होंगे, ओके। इमोशनल साइड इनका थोड़ा कम होगा, ठीक है। ज़्यादातर ये इंसान स्टेबल होंगे बहुत लाइफ में, और जब आपके साथ रिलेशनशिप में होंगे तब ये आपकी भी सारी चीज़ों को पूरी करने की कोशिश करेंगे, आपको स्टेबिलिटी देने की कोशिश करेंगे, आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो आप मांगोगे, जो आप चाहोगे। लेकिन इमोशनल साइड में से ये थोड़े से कम होंगे, ठीक है। ये इनकी अपब्रिंगिंग से हो सकता है कि थोड़े से इमोशनल साइड से ये कम हो, पर जो भी होंगे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। सबके लिए करना ये प्रेफर करते होंगे। प्रोफेशन इनके मैंने आपको पहले ही बता दिया, पब्लिक फिगर हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, किसी तरह के एंटरप्रेन्योर लीडर हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ओके। बट जो भी काम करते हैं लोगों के साथ मिलकर ये करते हैं। काउंसलर हो सकते हैं, थेरापिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, बिजनेस वुमेन हो सकती है, ठीक है। तो जो भी होंगे ऐसे कुछ होंगे। और भी देख लेते हैं हम कार्ड्स। आप किसी धार्मिक जगह में भी इस पर्सन से मिल सकते हो, किसी मंदिर में, ठीक है, या किसी तरह के जो भी होते हैं धाम वगैरह एक्सेट्रा, उसमें भी आप लोगों की मुलाकात हो सकती है। कन्फ्यूजन, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिलोगे आप कंफ्यूज रह जाओगे कि क्या है रियलिटी। मुझे दिख रहा है कि आप पहली बार में ही फील करने लग जाओगे जब भी आप इस पर्सन को देखोगे अपने आंखों के सामने, लेकिन फिर आपको अंदर एक डर सताएगा, आप कंफ्यूज रहोगे, आपके माइंड में इस पर्सन की छवि घूमती रहेगी, ठीक है। इस पर्सन की पर्सोना ही ऐसी है कि आप इस पर्सन के बारे में सोचते रहोगे, और कहीं ना कहीं ये भी पर्सन आपके बारे में सोचते रहेंगे, और आप दोनों के माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे बार बार याद क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी ही आपकी एनर्जी रहेगी, आप दोनों की एनर्जी रहेगी, ठीक है। फेथ, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा फेथफुल होंगे। एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इनिशियल डेज में हो सकता है कि आप दोनों कंफ्यूज रहो एक दूसरे को लेकर, लेकिन बार बार आप दोनों के इनसाइट्स मिले, आप दोनों एक दूसरे को ड्रीम में देखो, आप लोग बार बार सोचते रहो ना चाहते हुए भी, और आप दोनों जो है फिर फेथ रखोगे। क्योंकि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप लोग मिलो, देन आप दोनों के बीच में बात ना हो, मुलाकात ना हो, और आप दोनों बस एक दूसरे के बारे में सोचते रहो, और फिर आप दोनों की जो फेथ है वो आप दोनों को फिर से मिलाएगी। तो ऐसी कोई एनर्जी, प्रेयर। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, डेफिनेटली मैंने कहा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये कर सकते हैं। हो सकता है कि रिलीजियस भी बहुत हों, ठीक है, पूजा पाठ में इनका बहुत मन लगता हो, भगवान को ये बहुत मानते हो। कुछ लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो भी हो, अगर ये कुछ ना भी हो तब भी इंसान जो है भगवान को बहुत मानते होंगे। ये कुछ भी लाइफ में पाते भी होंगे, कुछ खोते भी होंगे, तब भी हमेशा ये भगवान को याद करते होंगे, और इसी प्रेयर्स की वजह से हो सकता है कि ये लाइफ में इतना आगे बढ़े हैं, इतना सक्सेस हुआ है इनका। और मुझे दिख रहा है बॉटम डायरेक्ट से है पैशन, पैशनेट बहुत रहेंगे हर एक चीज़ों को लेकर, काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। एंड मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की फेथ और आप दोनों की प्रेयर्स ही आप दोनों को मिलाएगी। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली, एंड देन जब आप लोग मिलोगे फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन होगा, इन द सेंस कि मिलोगे, जस्ट मिल लिए, एंड देन फिर आप लोग अपने काम में चले गए, ठीक है, बातचीत आपकी नहीं हुई, आप दोनों फिर नहीं मिले बहुत टाइम तक, देन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचोगे, एंड देन फेथ और प्रेयर्स आप दोनों को फिर से मिलवा देगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टोरी बहुत अमेजिंग दिख रहा है मुझे, वाओ। सो ऐसी कुछ आपकी लव स्टोरी होने वाली है, आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो देख लेते हैं इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी ओवरऑल।
ये इंसान पैशनेट होंगे अपने काम को लेकर। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एनवी, ओके, सो आप दोनों की रिलेशन, आप दोनों पावर कपल होगे। आप दोनों के रिलेशनशिप को देखकर बहुत लोग जलेंगे, बहुत लोग नहीं चाहेंगे कि आप दोनों आगे बढ़ो लाइफ में। विक्ट्री, वाओ, बहुत सक्सेसफुल रिलेशनशिप ये रहेगा। और मुझे दिख रहा है कि बीच में आप लोगों के बहुत लोग रहेंगे जो नहीं चाहेंगे आप लोगों की मैरिज हो, आप दोनों के इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, जलेंगे आप दोनों को साथ में देखकर। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेंथ, पावर रहेगा, बिकॉज आप दोनों के ऊपर जो है भगवान का ब्लेसिंग्स रहेगा, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स रहेगा, ठीक है। और प्रेयर से ही आप दोनों साथ आओगे, आप दोनों का सोल कनेक्शन होगा। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, बिकॉज आप दोनों को कुछ ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आप लोगों ने कभी देखा नहीं है। आप लोगों को बहुत अजीब फील होगा एक दूसरे से मिलने के बाद। ऐसा लगेगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। पेशेंस, ओके, और एक कार्ड देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, अटैचमेंट, बॉटम ऑफ द डेक से है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों को जो है किसी तरह के टॉक्सिक चीज़ों को, हैबिट्स को, किसी तरह के अटैचमेंट्स को, पास्ट को रिलीज़ करना पड़े, उसके बाद आप लोग यूनियन में आओगे। हो सकता है आप दोनों को साथ में जो है बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। तो पास्ट लाइफ से जो चीज़ें आप लोगों ने अभी लाया है उस चीज़ को भी आपको सीखना है, बहुत कुछ रियलाइज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स को आप रिलीज़ करोगे, आपके पर्सन करेंगे, और पेशेंस के साथ जो है आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी, विक्टोरियस रहेगी। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसे लोग होंगे या फिर डार्क एंटिटीज़ रहेंगे जो नहीं चाहेंगे कि आप दोनों की यूनियन बने रहे। तो ऑब्स्टेकल्स आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच रहोगे, हमेशा दूर भी रहोगे तब भी सोचते रहोगे। पहली बार मिलोगे, बातचीत नहीं होगी, न्यू पर्सन होंगे आप दोनों के लिए ही, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे को लेकर सोचते रहोगे, ठीक है। तो ऐसी आप दोनों की रिलेशनशिप रहेगी। और भी कार्ड्स हम देखते हैं, लेकिन एंजल्स का प्रोटेक्शन आपको रहेगा, वेट आपको करना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ क्लब्स। हालांकि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा सच इशू नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशन, लोगों के वजह से या किसी तरह के पास्ट इश्यूज़ की वजह से आप दोनों की जो है, या को डिपेंडेंट एनर्जी की वजह से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो और आपको वेट करना पड़े, ठीक है। या फिर हो सकता है आप लोग मिलो, देन बहुत टाइम तक आप लोग मिलो ही ना, फिर मिलो अचानक से। तो पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। 7 ऑफ क्लब्स। तो आप दोनों जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे एक दूसरे के कनेक्शन में। आप दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर करोगे, एक दूसरे के लिए लड़ोगे, ठीक है। चाहे कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होगी तो ये पर्सन भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो, और आप भी करोगे। आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहोगे। यहाँ पर है 3 ऑफ स्पेड। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल के आना पड़े, या फिर इस पर्सन को निकल के आना पड़े। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी डाइवोर्सी हो, जो लोग कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, सबके लिए नहीं है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास लवर भी होने के चांसेस हैं फॉर बहुत कम लोगों के लिए, कि आपके ये पास लवर हैं, इनके साथ आपकी शादी तक के सपने आपने देखे थे, लेकिन अब जो है आप सेपरेशन है, आप दोनों दूर हो। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, लेकिन बीच में आप दोनों के लोग डेफिनेटली आएंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ओके, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हो। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ स्पेड। तो बार बार मुझे यही एनर्जी आ रही है कि बीच में लोग रहेंगे, ठीक है। हालांकि इस पर्सन के अंदर ईगो नहीं है, लेकिन आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होने के चांसेस हैं, ठीक है, कभी कभार। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इनिशियल डेज में बहुत जल्दी ना ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे ना आप करोगे, और आप दोनों जो है फेथ रखोगे और प्रे करोगे कि आप लोगों को भगवान फिर से एक बार मिला दे, या आप लोगों की कैसे भी करके मुलाकात हो जाए। तो ऐसे आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत यूनिक रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ क्लब्स। तो हो सकता है कि कुछ टावर मोमेंट्स आए, कुछ पेन आप झेलो, कुछ पेन वो झेले, ठीक है, और बहुत कुछ आप लोग सीखो एक दूसरे से अलग रह के भी, एक दूसरे के साथ रह के भी। देन आप दोनों की रिलेशनशिप में जो है सक्सेस मिले आप दोनों को। तो आपकी रिलेशनशिप जो है उतार चढ़ाव वाली रहेगी, लेकिन आप दोनों का प्यार जो है वो बहुत कांस्टेंट रहेगा, आप दोनों का साथ कांस्टेंट रहेगा, और आप दोनों कंटिन्यूसली एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालोगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, ठीक है, घोस्ट कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है।
और जब भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप हमेशा जो है यूनिवर्स से प्रे करोगे, आप यूनिवर्स से चाहोगे कि वो आपको रास्ता दिखाएं, और यही फेथ, यही प्रेयर्स और यही एक कमिटमेंट, ठीक है, दिल से किया हुआ कमिटमेंट कि नहीं, हम जब साथ हैं, हम जब मिले हैं, हम जब रिलेशनशिप में हैं तो हम ज़रूर सारी चीज़ों को पार करेंगे। तो यही चीज़ आप दोनों को साथ लेकर आएगी और इनके साथ आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि इनका साथ आपके लिए एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे, एक लेसन्स की तरह रहे, एंड देन आपका सेपरेशन हो जाए। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस है, तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन टेम्पोरेरी पीरियड के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को लाइफ टाइम याद रखोगे, लेकिन आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएँ, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर इन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जी आप सही रास्ते पर हो, आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ो, ओके। और आपको याद रखना है कि आपकी कोई एक सोल पर्पस है, तो उसको भी आपको निभाना है। अगर आपको ऑलरेडी पता है सोल पर्पस आपकी क्या है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैं इस टॉपिक पे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए ला दूंगी, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ना है, इतना ज़्यादा टेंस नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना है, या फिर एक्सपेक्ट नहीं करना है कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएँ, ठीक है। धीरे धीरे आपके लाइफ में सारी चीज़ें होंगी, आपको बस समय का वेट करना है, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायचू।